अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिया दिलावर और मैं एमएस फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। और जिस यूनिवर्सिटी को मैंने सिलेक्ट किया है वो है कॉमसेट यूनिवर्सिटी। ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी का होम पेज है। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी के जो गुड पॉइंट्स हैं उसकी वेबसाइट के, वो ये हैं कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में बताई हुई है हर चीज़। इसके अलावा इसका एक गुड पॉइंट ये है कि जो हमारे पास मैप ऑफ ऑल वर्किंग कैंपसेस एंड फ्यूचर कैंपसेस जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनका मैप है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि फंक्शनल कैंपसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि वाह, अटोक, इस्लामाबाद। ये जो पर्पल ट्राइंगल्स उन्होंने शो किए हैं इनके फंक्शनल कैंपसेस हैं। और जो प्लान कैंपसेस हैं वो कौन से हैं, जैसे कि ये कराची वाला, टोबा, टेक सिंह, कोयटा, तो ये इनके प्लान कैंपसेस हैं। इससे यूज़र को ये आसानी होगी कि उसको ये पता चल जाएगा कि उसने उसके एरिया के पास कौन सा कैंपस है या कौन से कैंपस में उसको एडमिशन लेना उसके लिए इजी है। और उसके अलावा जो है हमारे पास कंटेंट जो है वो भी वेबसाइट पर इजीली वेल अरेंज्ड है। उसके अलावा जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं वो भी इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं इसके, तो अगर आप देखें तो इस्लामाबाद, एबटाबाद, वाह, लाहौर, अटोक, साहिवाल, बिहार, जितने भी कैंपसेस हैं उन सब में उन्होंने बताया कि कौन कौन से डिसिप्लिन जो है वो अवेलेबल है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का डिसिप्लिन जो है वो सिर्फ एबटाबाद में अवेलेबल है और किसी कैंपस में अवेलेबल नहीं, तो उन्होंने सिर्फ जो है एबटाबाद पे मार्क किया हुआ है। इस तरह से स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है ये चेक करना यूज़र के लिए कि उसका जो डिसिप्लिन में वो पढ़ना चाहता है या जिस डिसिप्लिन में वो जाना चाहता है वो अवेलेबल भी है उस कैंपस में कि नहीं, जहाँ पे वो एडमिशन ले रहा है। उसके बाद जो हमारे पास इसके अलावा इसका एक गुड पॉइंट ये भी है कि हमारे पास जो वेबसाइट है उसमें बहुत ज़्यादा एड्स जो हैं वो एड्स तो हैं ही नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा बहुत गुड क्वालिटी की इमेजेस इस्तेमाल की गई हैं। हम लोग इमेज देख के समझ सकते हैं कि हमारा फर्दर इसमें टेक्स्ट जो है वो किस तरह का होगा, किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिलेगी। इसके अलावा विजुअल टूर जो है इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो यूनिवर्सिटी का व्यू है वो किस तरह का है और कौन सा गेट है एंट्रेंस के लिए। सेपरेट रिसर्च पोर्टल इसमें दिया गया जिसमें तमाम यूनिवर्सिटी के स्टाफ का जो उनके लेक्चरार्स हैं उनका रिसर्च वर्क जो है वो डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा इसके बैड पॉइंट हैं वो ये हैं कि इसका होम पेज जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड और क्राउडेड है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं ये सिर्फ उसके होम पेज के हैं और होम पेज पर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल दे के उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हुआ है। मोबाइल यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इसका होम पेज है इनकन्वीनियंट है और बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है। इसके अलावा जो इसका एक और बैड पॉइंट है वो ये है कि मेन्यू बार पे एडिट बटन शो होता है इंस्टेड ऑफ क्लिक बटन। जब आप मेन्यू बार पे हम जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे क्लिक बटन की बजाय एडिट का ऑप्शन शो होता है। अब हम जब एकदम यूज़र जो है एडिट के ऑप्शन को देखते तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है और ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। मेन्यू बार जो है ऑफ सम कैंपसेस ऑलमोस्ट इनविजिबल। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि हमारे पास जो वेबसाइट है कॉमसेट यूनिवर्सिटी की, उसकी जो मेन पेज है उसकी कलर स्कीम, उसका थीम तो अच्छा है, लेकिन जब हम लोग उसके सब कैंपसेस को सर्च करते हैं, उसके सब कैंपसेस को खोलते हैं तो क्या होता है कि उसका वो बिल्कुल डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो खुल जाती हैं और उनका जो वे ऑफ अरेंजिंग कंटेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है मेन पेज से और बिल्कुल वो डिफरेंट तरह के पेज खुल जाते हैं। उनकी कलर स्कीम हर चीज़ जो है वो मेन पेज से डिफरेंट है, होम पेज से डिफरेंट है। और कुछ ऐसे भी हैं सब कैंपसेस जिनकी जो मेन्यू बार है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल है। यूज़र को एक दफ़ा बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ता है कि जो मेन्यू बार है वो कहाँ पे है। और इसको इनकी जो कलर स्कीम है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस की अच्छी नहीं है। इस यूनिवर्सिटी जैसे लाहौर कैंपस जो है उसका बहुत ब्राइट सा रेड कलर है और जो कि इन्होंने कलर स्कीम के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो आई थिंक जो कलर स्कीम थी वो यूनिवर्सिटी जो मेन पेज था, होम पेज था, बिल्कुल उससे मिलती जुलती ही बाकी पेजेस की भी रखनी चाहिए थी। तो ये इसका एक बैड पॉइंट है। उसके अलावा सम वेब पेजेस आर नॉट अवेलेबल। कुछ वेब पेजेस हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि बिहारी का जो सब कैंपस है उसका वेब पेज खुलता ही नहीं है। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जो है या कोई जो है बिहारी को सर्च करना चाहता है, उसको सब कैंपस को सर्च करना चाहता है, तो उसके मुतालिक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कोई भी डिटेल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। उसका सब कैंपस का जो पोर्टल है वो खुलता ही नहीं है। उसके अलावा हाउसिंग एंड हॉस्टल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका भी पेज है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होता। हाउसिंग एंड हॉस्टल, अगर कोई हॉस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है तो उसकी कोई भी डिटेल नहीं मिलती, इनके पेज जो है वो लोड ही नहीं होता। अगर इस्लामाबाद कैंपस का एकेडमिक कैलेंडर है तो वो भी पेज है वो बिल्कुल लोड नहीं होता। इस तरह से और भी बहुत सारे पेज हैं जो कि लोड नहीं होते या जो ब्रोकन है या जिनको क्लिक करने पर फर्दर कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं होता।
कुछ पेज जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं लोड होने में और उनकी लोडिंग ही कंप्लीट नहीं होती और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके अलावा हमारे पास जो रिपीटेड ऑप्शंस हैं मेन्यू में, रिपीटेड ऑप्शंस का मतलब ये कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो लाइब्रेरी का ऑप्शन है मेन मेन्यू में, और वही लाइब्रेरी का ऑप्शन वही सेम पेज जो है उसी मेन्यू बार में स्टूडेंट्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी है। तो एक ही मेन्यू बार में एक ही ऑप्शन जो है वो रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से जो है मेन्यू बार जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गई हुई है और बहुत ज़्यादा ऑप्शन है उसमें। आधे कुछ ऑप्शन जो है वो सेम पेज पे ही लेके जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास फीस स्ट्रक्चर है वो 2019 का है, वो अपडेट नहीं हुआ। फी स्ट्रक्चर जो है वो भी 2019 का ही शो हो रहा है। सर्च बार इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सर्च बार जो है वो इसकी प्रॉपरली काम नहीं कर रही। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी सर्च बार है वो ये शो करवाती ये तो शो करवाती है कि उनके स्टाफ मेंबर की इन्फॉर्मेशन शो करवाती है। जैसे कि अगर हम किसी स्टाफ मेंबर का नाम सर्च करेंगे तो उसके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन शो, उसका डेटा हमें शो करवाएगी। लेकिन अगर हम किसी पेज पे जाना चाहते हैं, किसी पेज पे मूव करना चाहते हैं, किसी पेज को सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम लोग एडमिशन पोर्टल खोलना चाहते हैं, हम वर्चुअल टूर चेक करना चाहते हैं, हम उसकी अकेडमिक इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो नहीं करता। वो हमें गूगल के लिंक्स दे देता है, वो हमें उस पेज पे नहीं लेके जाता, हमें वो वेबसाइट के बारे में गाइड नहीं करता। उस वाई उन स्टाफ मेंबर्स के इंफॉर्मेशन के जो सर्च बार है किसी और चीज़ के बारे में गाइड नहीं करती। सम वर्चुअल टूर आर नॉट अवेलेबल। यूनिवर्सिटी में वर्चुअल टूर जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का ही अवेलेबल है, बाकी उनकी ऑप्शन तो दी गई हैं लेकिन वो एम्प्टी हैं, वर्चुअल टूर जो है वो उसमें मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो सेंड मैसेज है वो ब्रोकन है। जब हम इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया यूनिवर्सिटी में की वेबसाइट पे कि जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं हम उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं, लेकिन जब आप सेंड मैसेज के बटन पे क्लिक करते हो तो फर्दर कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं होता, वो पेज जो है वो ब्रोकन है। ये इस यूनिवर्सिटी की जो है वो बैड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो हम इसकी एवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी है वो उसकी जो नेविगेशन है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन इज अरेंज क्लियरली, इन्फॉर्मेशन जो है उसको क्लियरली अरेंज किया गया है। साइट जो है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रोकन लिंक्स हैं, जैसे मैंने आगे बताया कि बिहारी हाउसिंग हॉस्टल, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो लिंक्स क्विक लिंक्स दिए हैं उनमें भी कुछ जो लिंक्स हैं वो ब्रोकन है। इन्फॉर्मेशन इज ईजी टू डाउनलोड, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि पॉजिटिव जो इसके अंदर चीज़ है वो ये कि इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ईजी टू डाउनलोड है। वो आपकी परमिशन लेता है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डाउनलोड करता है और उसको आप एडिट भी कर सकते हो, उसको आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इसका एक अच्छी इसमें गुड पॉइंट है इसका। नेविगेशन इन द साइट इज क्लियर एंड इजी, नेविगेशन भी इसकी अच्छी है। एक्सटर्नल लिंक्स आर अवेलेबल टू अदर साइड, और एक्सटर्नल लिंक्स भी जो है वो इसके अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये हैं कि जो पर्पस है वो जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये होते हैं कि पर्पस जो है वो क्लियरली समझ आ रहा हो कि किस चीज़ का क्या पर्पस है। तो बेसिकली कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। अगर हम किसी से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो किसी बारे में, तो वो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है, ईमेल एड्रेसेस भी गिवन है, फ़ोन नंबर भी गिवन है, लेकिन जो कोर्स की डिटेल है वो अवेलेबल नहीं। जब हम लोग जो कोर्स का पोर्टल है उस पर जाते हैं तो उस पर क्या होता है कि हम लोग जब उसको सर्च करते हैं तो वो हमें हर बार यही कहता है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो वो कोई भी डिटेल इस तरह की अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो फैकल्टी इन्फॉर्मेशन है वो भी गिवन नहीं है। फैकल्टी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर सिर्फ उनके नाम ही गिवन है, बाकी जो उनकी इन्फॉर्मेशन है जब आप उसको चेक करते हो तो वो ये कहता है कि नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले, कोई भी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं था, कोई इनकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी उनकी और डिटेल्स जो है वो गिवन नहीं है, सिवाय उनके नाम के और कुछ के फ़ोन नंबर्स के अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है। उसके अलावा हमारे पास जो है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल इज अवेलेबल, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल अवेलेबल है, हिस्ट्री और वीएनपी जो है वो हमें दिया गया है। उसके अलावा हमारे पास जो है कवरेज जो है वो हमारे पास ये है कि जो डेप्थ स्कोप और इन्फॉर्मेशन जो वो अप्रोप्रिएट है और एक्यूरेट दी गई है, काफ़ी जो उसका स्कोप है वो अच्छी तरीके से हमने बताया हुआ है यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा जो ग्राफिक इमेजेस हैं वो भी बहुत अच्छी और हाई क्वालिटी की इस्तेमाल की गई हैं, जो कि जो वेबसाइट है उस पर उसका बहुत एक अच्छा व्यू देती हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है साइट की वो भी यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंग है, उसके रेलिवेंट ही हैं। उसके बाद जो राइटिंग स्टाइल है
वो अप्रोप्रिएट इस्तेमाल किया गया और यूज़र जो है वो इजीली वर्डिंग को समझ सकता है और वर्डिंग को समझना आसान है। लेकिन हमारे पास इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, इसका बैड पॉइंट ये है कि ये जो वेबसाइट है कब अपडेट हुई इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो शो नहीं होती और कोई भी इसकी डेट जो है वो शो नहीं होती। उसके बाद इसकी ह्यूरिस्टिक एवोल्यूशन है, जैसे पहला पॉइंट है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। The system should always keep user informed about what is going on. सिस्टम को ये बताना चाहिए यूजर को कि तुम किस पेज पे हो, फर्दर तुमने कहाँ मूव कर सकते हो और तुम बैक पे कैसे जा सकते हो। तो बेसिकली जो ब्रेड क्रम्स हैं वो इस यूजर को बताने चाहिए, उसको यूजर को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास की विजिबिलिटी होती है किसी भी सिस्टम की। तो बेसिकली जो हमारी ये कॉन्सेप्ट की वेबसाइट है इसमें गाइड किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप का गाइडेंस है और कि हम लोग फर्दर कहाँ पे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे उसने डिटेल दी हुई है कि आप लोग जो है वो अबाउट से रिसर्च प्रोफाइल पे आए हो, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल दी हुई है कि पहले साइन अप और लॉगिन का पेज है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस का पेज आएगा, उसके बाद आपने पर्सनल डिटेल पे जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने गाइड किया हुआ है। इसके अलावा जो है हमारे पास साइन अप और लॉगिन का पेज भी गिवन है। जो हमारे पास वेबसाइट है वो प्रॉपर एड्रेस जो है वो हमें वर्किंग पेज का बता रही होती है, और लेकिन जो वेबसाइट है वो ओवरलोड है कंटेंट से, इसको एक्सप्लोर करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है। बहुत ज़्यादा डेटा जो उन्होंने एक ही वेबसाइट में इकट्ठा दिया हुआ, जिसकी वजह से उसको एक्सप्लोर करना, उसको समझना और चीज़ों को ढूंढना जो है वो मुश्किल लग रहा होता है। इसके अलावा जो लोडिंग एनिमेशन है वो कोई भी गिवन नहीं है। कोई लोडिंग एनिमेशन जो है वो हमें स्क्रीन पे किसी भी तरह की शो नहीं हो रही होती, किसी भी तरह की प्रोग्रेस बार जो है वो शो नहीं हो रही थी डाउनलोडिंग के दौरान। पासवर्ड से ट्रेंड जो है वो इस तरह से गिवन है कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैंने पासवर्ड लिखा था तो वो उन्होंने सिर्फ उसको रेड कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी कि आपकी किस तरह की लेंथ होनी चाहिए, क्या इसमें एरर है, क्या इशू है, कोई भी डिटेल वो नहीं दी जाती। सिर्फ उसको जो है वो रेड, उसका कलर चेंज करके रेड कर दिया जाता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है यूज़र के लिए समझना कि इसमें इशू क्या है अगर यूज़र जो है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसके अलावा हमारे पास एक इशू ये भी था कि मैंने अगर ईमेल गलत लिखा तो उन्होंने गलत ईमेल पे कोई इशू नहीं किया। अगर यहाँ पे देखें आप तो ग्रेजुएट का बॉक्स जो है वो फिल किया था, इसके बावजूद जो मैंने डिस्टर्ब पे क्लिक किया तो वो कह रहा था दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, हालांकि वो उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था ऑप्शन को। तो ये इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इशू हैं इसके जो है अप्लाई ऑनलाइन वाले पेज में और इसके एडमिशन पोर्टल में। पासवर्ड जो है वो उसको भी समझना एक अनएक्सपीरियंस इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके अलावा कोई कंफर्मेशन मैसेज जो है वो शो नहीं करता उसका रजिस्टर होने के बाद, या जब हम गेट रजिस्टर पे क्लिक किया तो उसमें इशू है तो उसने सिर्फ और सिर्फ उसका कलर चेंज कर दिया। इसके अलावा उसने कोई मैसेज नहीं था दिया कि किधर इशू है और क्या इशू है। इसके अलावा जो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस में एक चीज़ ये भी है कि इसका जो डेटा अगर हम इसको रॉन्ग देते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट करे। जैसे मैंने यहाँ पे फीडबैक है, इसमें गलत फ़ोन नंबर दिया, गलत ईमेल एड्रेस दिया, तो उसने फीडबैक जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, उसको सबमिट कर लिया। तो ये जो रॉन्ग डेटा है उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है वेबसाइट। उसके अलावा मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, मैच जो है वो ये होता है कि इन्फॉर्मेशन शुड अपेयर इन नेचुरल एंड लॉजिकल ऑर्डर। जो इन्फॉर्मेशन है वो नेचुरल ऑर्डर में जो है वो रिप्रेजेंट होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। यूज़र की जो लैंग्वेज उस एरिया के लोग बोलते हैं जिनके लिए वो वेबसाइट बनाई गई है उस लैंग्वेज में होनी चाहिए, उस कल्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो नेचुरल लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस वेबसाइट की जो लैंग्वेज है वो इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके अंदर जो आइकॉन्स और फोल्डर्स वगैरह दिए गए हैं वो भी इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें तो कैंपस के लिए बिल्डिंग बनाई गई है, एक एमएस के स्टूडेंट के लिए ग्रेजुएशन वाली कैप के साथ स्टूडेंट बनाया गया है, मेडल्स रैंकिंग के लिए जो उन्होंने मेडल्स बनाया है। तो ये एक इन्होंने अच्छा आइकॉन इस्तेमाल किए हैं जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से जो है वो रिलेट करते हैं। सर्च का और ब्राउजर का ऑप्शन जो है वो क्लियर नहीं है। क्रॉपिंग टूल्स जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता यूज़र। इसके अंदर कैटेगरी जो नेमिंग है वो भी इसमें बहुत डिफिकल्ट है। कुछ कैटेगरीज जो है इस तरह की उनको समझना बहुत मुश्किल से। क्यूरेटर जो है वो उन्होंने कॉन्टेक्ट के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अब जो क्यूरेटर है
वो समझना एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए, नॉर्मल यूज़र के लिए जो बहुत मुश्किल है। तो ये जो इस तरह के जो वर्ड्स इन्होंने कैटेगरीज के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ये इनका जो है ये बैड पॉइंट है। इसके अलावा जो यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम है, यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम का बेसिकली ये मतलब होता है कि जो यूज़र है उसको अपने एक्शंस के ऊपर पूरा फ्रीडम के साथ कंट्रोल वो कर सके। अगर वो किसी चीज़ को एडिट करना चाहता तो वो एडिट कर सके, किसी चीज़ को अपनी किसी डिटेल को डिलीट करना चाहता तो वो डिलीट कर सके, अपनी कोई पिक्चर या अपना कोई टेक्स्ट चेंज करना तो वो चेंज कर सके, फीडबैक दे सके, अनडू या रीडू कर सके चीज़ों को। तो ये उसका फ्रीडम है कि वो अपने एक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर सकता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रॉपरली। तो बेसिकली इस वेबसाइट पे एप्लीकेशन इज इजी टू एडिट। यूजर जो है वो अपने एप्लीकेशन को इजीली एडिट कर सकता है अगर उसने जब उसने एक दफ़ा सारी एप्लीकेशन जो है वो अपनी कर दी है उसके बाद कर सकता है। वो उसी दौरान जब उसने एक दफ़ा सबमिट करवा दी कंप्लीटली तो उसके बाद वो उसका एडिट कर सकता है। इजी फॉर यूजर टू रिटर्न टू होम पेज। होम पेज पे जाना भी इजी है, नेविगेशन भी इजी है, लेकिन कंफर्मेशन मैसेज कोई शो नहीं करता जो कि इसका एक बहुत बैड पॉइंट है। यूजर जो है वो इज नॉट एबल टू कैंसिल एप्लीकेशन। यूजर जो है वो एप्लीकेशन कैंसिल नहीं कर सकता अपनी। उसके बाद नो ऑप्शन ऑफ डिलीटिंग यूजर आईडी। अगर अपनी आईडी वो डिलीट कर तो वो भी वो डिलीट नहीं कर सकता। और कभी कभी पासवर्ड भी जो है उसका पासवर्ड जो है वो भी रिकवर करना बहुत मुश्किल है। पासवर्ड रिकवरी जो है इसकी डिफिकल्ट है, स्टक हो जाता है, कोई जिसका वो कोड सेंड नहीं हो रहा होता। और इसमें पासवर्ड रिकवरी जो एक मुश्किल ऑप्शन है। अगर आप आईडी डिलीट करना चाहते हो आपकी आईडी भी डिलीट नहीं हो रही होती। और अनडू रीडू और जो व्यू मैसेज है उसका ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। आप लोग अगर फीडबैक ही अपना अगर आपने दिया है तो उसके बाद आपने फीडबैक अगर आप अंडू या रीडू करना चाहते हो या अपने मैसेज को व्यू करना चाहते हो जो आपने फॉरवर्ड किया तो आप उसको नहीं कर सकते। उसके अलावा सर्च ऑप्शन इज अवेलेबल बट नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। सर्च ऑप्शन जो है वो भी प्रॉपर नहीं है, डिटेल नहीं है। सर्च ऑप्शन जो है उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की इन्फॉर्मेशन देता है। इसके अलावा आपको और यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट के बारे में गाइड नहीं कर रहा था। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स जो है, यूजर शुड नॉट हैव टू वंडर वेदर डिफरेंट वर्ड सिचुएशन और एक्शन मीन द सेम थिंग। यूजर जैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए वेबसाइट पे आके कि जो डिफरेंट एक्शंस हैं वो उनको सेम समझना शुरू हो जाए, डिफरेंट सिचुएशंस को वो सेम समझना शुरू हो जाए। तो ये हमारे पास हर जो हमारे पास एक्शन है वो इतना डिफरेंट होना चाहिए कि यूजर के लिए समझना उसको आसान हो। No consistency maintained in the website because website use different color for different tab and for different pages. So basically इस वेबसाइट के अंदर कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की। मैंने पहले भी बताया है कि जो डिफरेंट सब कैंपसेस हैं सबके डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, डिफरेंट तरह की जो अरेंजमेंट इस्तेमाल की गई है, तो कंसिस्टेंसी इसके अंदर नहीं है। टैब एंड बटन आर वेल अरेंज, लेकिन टैब और बटन जो हैं वो अरेंज्ड वेल हैं और उनकी जो अलाइनमेंट है वो एक तरह से ही है। यूज सिमिलर काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, उन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज भी इस्तेमाल की हुई हैं। अंडरलाइन किया हुआ है हाइपरलिंक्स को, लेकिन सारे हाइपरलिंक्स जो है वो अंडरलाइन नहीं है। कुछ हाइपरलिंक्स जो है वो अंडरलाइन नहीं है, कुछ हाइपरलिंक्स चलते भी नहीं है। जैसे यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन है तो इसमें जो डाउनलोड पर अगर आप ये अंडरलाइन नहीं है लिंक और ना ही ये कुछ डाउनलोड करता है। तो ये जो है इस तरह के भी इसमें लिंक्स जो है वो गिवन है जो कि अंडरलाइन नहीं है। Error prevention, even better than good error message, is a careful design which prevent a problem from occurring in the first place. के एरर प्रिवेंशन बेसिकली ये है कि एरर जब आप डेटा सबमिट करवाने से पहले ही वो साथ साथ गाइड कर दे। सिस्टम है कि आप यहाँ पे प्रॉब्लम एरर जो है यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम है। तो ये इसका जो है एरर प्रिवेंशन है कि एरर आने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। तो इस वेबसाइट के अंदर नॉट प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एंटरिंग रॉन्ग डेटा। जब हम लोग रॉन्ग डेटा को एंटर कर रहे होते हैं, हम लोग गलत ईमेल एड्रेस एंटर कर रहे हैं, फोन नंबर एंटर कर रहे हैं, तो वो हमें प्रिवेंट नहीं कर रहा होता, हमको रोक नहीं रहा होता, या कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहा होता कि इस तरह से जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए। When no search results are found, the interface present the user with different browsing option. जब जो हमारे पास सर्च रिजल्ट फाउंड नहीं होता तो वो हमें क्या करता है कि वो डिफरेंट गूगल के ऑप्शन गूगल के ब्राउज करके ऑप्शन दे देता है बेसिकली। तो ये
हमें इसका जो सर्च पोर्टल है वो हमें देता ही सिर्फ गूगल के ब्राउज जो है वो ऑप्शंस देता है वो, और हमें बाकी डिटेल वो इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करता। नो कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स, कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स नहीं आता है इसमें। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन राइटिंग इनवैलिड डेटा, आप इनवैलिड डेटा एंटर कर रहे हो तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं वो देगा, कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले करेगा। ऑटो फिल, ऑटो सजेस्ट एंड ऑटो कंप्लीट ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका जो एडमिशन पोर्टल है वो जो स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके लिए अच्छा है। वो ऑटो फिल या ऑटो सजेस्ट कर रहा होता है, यहाँ आपको पासवर्ड की स्ट्रेंथ बता रहा होता है, या आपको आपका नाम जो है वो ऑटो फिल कर देता है। लेकिन जो हमारे पास जो बाकी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनका जो एडमिशन पोर्टल है या उनका जो लॉगिन पेज है वो इतना अच्छा नहीं है। यूजर कैन पेस्ट फ्रॉम वर्ड, अगर हमने वर्ड की किसी फाइल से या वैसे कोई जो है डेटा जो वो पेस्ट करना है तो हम लोग उसको पेस्ट भी कर सकते हैं, तो वो जो है ये इजीली हम लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। प्रीव्यूज आर अवेलेबल, प्रीव्यूज भी जो है जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी अवेलेबल है, हम एप्लीकेशन को फिल करने के बाद उसका प्रीव्यू भी कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन rather than record, minimize the user's memory load by making object, options and action visible। जो यूज़र मेमोरी है उसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए और उसके अंदर जो है उसको इतना चीज़ों को ईजी हो कि यूज़र के लिए हर चीज़ को डील करना, हर चीज़ को इस्तेमाल करना वेबसाइट पे ईजी हो। ऑटो सर्च एंड सजेशन आर अवेलेबल इन द वेबसाइट, अ फुल मेन्यू लिस्ट इज अवेलेबल फॉर रिसर्च। करते जो हमारी ये वाली वेबसाइट है इसमें ऑटो सर्च का ऑप्शन है, सजेशंस भी मिल जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने ब्रेड क्रम्स का भी वो दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने फर्दर कहाँ मूव करना है। तो इस तरह से जो है यूज़र को वो ओवरलोड नहीं करती मेमोरी, उसकी मेमोरी को ओवरलोड नहीं करती और उसके लिए चीज़ों को समझना अगर वो स्टेप्स को फॉलो करे तो इजी है। लेकिन कंटेंट इतना ज़्यादा है कि उनको फॉलो करना, जो स्टेप्स उनको फॉलो करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और कंटेंट जो है वो इतना ओवरलोड कर दिया हुआ वेबसाइट के अंदर कि एक जो अनएक्सपीरियंस जो यूज़र है उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना जो है वो डिफ़िकल्ट है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज, लो यूजर टू टेलर डिफरेंट एक्शंस, कि जो यूजर है वो डिफरेंट एक्शंस ले सकता है या फिर जो है वो अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक्शंस को ले सकता है या फिर नहीं। यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो अनएक्सपीरियंस जो यूजर्स हैं उनको भी डील कर सकता है, यहाँ पे नहीं कर सकता। इनएक्सपीरियंस और एडवांस यूजर दोनों को वो के लिए वेबसाइट को इस्तेमाल करना इजी है, यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली जो वेबसाइट है ये नो शॉर्टकट आर अवेलेबल इन द वेबसाइट के अंदर कोई शॉर्टकट्स अवेलेबल नहीं है। लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर फॉर इनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए, इनके बहुत ओवरलोडेड है तो इसको इस थोड़ा सा यूज करना थोड़ा मुश्किल है। यूजर कैन नॉट इनलार्ज इमेजेस को यूजर जो है इनलार्ज नहीं कर सकता। लॉगिन ऑप्शन इज डिफिकल्ट टू फाइंड, लॉगिन ऑप्शन जो है वो एडमिशन पोर्टल के अंदर है, एडमिशन पोर्टल को जो भी मेन्यू बार पे अवेलेबल नहीं है तो इसलिए उसको भी थोड़ा ढूंढना जो है वो आगे से फर्दर जो उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें स्टूडेंट्स की अवेलेबल है, तो इसलिए जो लॉगिन पोर्टल है उसको भी ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है। नो टैग लोड्स कोई भी नहीं गिवन। टैग लोड्स होते हैं कि एग्जांपल उनकी ये है कि अगर जो लिंक्स जो बार बार यूज हो रहे होते हैं तो उनका साइज थोड़ा वो ज़्यादा बोल्ड हो जाता, यूजर को शो करवाने लग जाती है, सिस्टम शो करवाने लग जाता है, थोड़ा उनको बोल्ड या उनको थोड़ा लार्ज करके शो करवाने लगता है, लेकिन इस तरह का कोई भी इस पर सिस्टम जो है मौजूद नहीं है। ऑटोफिल ऑप्शन इज अवेलेबल, ऑटोफिल ऑप्शन जो है वो कुछ जो है चीज़ें उनके लिए अवेलेबल है, कुछ के लिए नहीं अवेलेबल, जैसे लॉगिन पेज के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम स्टूडेंट की स्कीम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए अवेलेबल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इजी कीवर्ड है, जो कीवर्ड है उसको यूज़ करना इसमें इजी है। इसके अलावा जो हमारे पास एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, डायलॉग शुड नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन विच इज इरेलीवेंट और रियरली यूज, डायलॉग जो है उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं, डायलॉग्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो कि इरेलीवेंट हो, यूजर का उससे कोई ताल्लुक ही ना हो, या फिर वो बहुत रियरली यूज होती हैं और वो बस उसने जो है वो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही किया हो और ईजीली जो है वो हमें मैसेज कन्वे ना कर रही हो। डिज़ाइन ऑफ दिस वेबसाइट इज अट्रैक्टिव बट वेरी ओवरलोडेड, इस वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो है तो बहुत अट्रैक्टिव है, इसके कलर स्कीम जो इसकी होम पेज के हैं वो अच्छे हैं और लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरलोड है।
टेक्स्ट इज रेलिवेंट बट नॉट ईजी टू रीडेबल ऑन सम पेजेस। टेक्स्ट जो है वो सारा रेलिवेंट है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, लैंग्वेज उसकी अच्छी इस्तेमाल की गई है, लेकिन कुछ टेक्स्ट जो है उसका कलर इतना लाइट है या इतना ग्रे सा है कि उनको रीड करना, इनका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, इस वजह से उनको रीड करना जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ पेजेस पे इस तरह से है। मेन्यू बार इज अट्रैक्टिव, मेन्यू बार बहुत अट्रैक्टिव है, इसका कलर स्कीम इसकी अच्छी है। उसके अलावा हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर। एरर मैसेज शुड बी एक्सप्रेस इन प्लेन लैंग्वेज। एरर मैसेज को इस तरह से एक्सप्रेस होना चाहिए कि यूजर को ये समझ आ जाए कि एरर है किस चीज़ की वजह से जो है वो एरर आया है। देर इसके अंदर जो है वेबसाइट के अंदर कोई हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज, डायग्नोस और रिकवरी फ्रॉम एरर ऑप्शन इज अवेलेबल। हमारे पास यूजर जो है वो रिकॉग्नाइज, डायग्नोस और रिकवर एरर को कुछ सिचुएशंस में करता है और कुछ में नहीं करता। कुछ पेजेस हैं वो लोड नहीं हो रहे होते और उसमें वो हमें कोई भी रिकॉग्नाइज करके कोई भी ऑप्शन नहीं देता कि किस वजह से एरर जो है वो आ रहा है, वो बस लोडिंग होती रहती है, ठीक है। लेकिन कुछ में डायग्नोस नहीं कर पाता और रिकवर भी नहीं करता उन पेजेस को, लेकिन कुछ चीज़ों में वो रिकवरिंग का ऑप्शन दे देता है हमें। जैसे कि अगर हमने गलत ईमेल या पासवर्ड एंटर किया तो हमें कह देगा कि इनवैलिड लॉगिन पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। लेकिन इसमें भी एक इशू ये है कि अगर हमने ईमेल ठीक लगाया और पासवर्ड गलत है तो वो ये डायग्नोस नहीं कर पाता कि ईमेल और पासवर्ड में से कौन सी चीज़ गलत है, वो हमें दोनों को दोबारा एंटर करने का कहता है। तो ये इसका जो है इसके अंदर जो है वो एक इसका बैड पॉइंट है। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, इट इज़ गुड टू प्रोवाइड हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यूज़र को की वेबसाइट जो है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती है, क्योंकि वो जो है वो यूज़र के लिए इजी कर देती है उसकी जो चीज़ वो ढूंढना चाहता है या जो इन्फॉर्मेशन वो चाहता है उसको हासिल करना वो आसान कर देती है। उसको कोई इशू आ रहा है तो वो जो है उसको सॉल्व करने में हेल्प जो है डॉक्यूमेंटेशन जो उसको हेल्प कर देती है। दिस वेबसाइट डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ हेल्प, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर किसी भी तरह की जो हेल्प है, FAQs हैं या कस्टम सर्विस है या गाइडेड टूर है या कोई हिंट्स वगैरह जो है वो इतनी अवेलेबल नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है कुछ चीज़ों की। इसके अलावा जो फीडबैक का ऑप्शन है वो भी प्रोवाइड किया गया है। स्टाफ का जो है वो ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं। और गूगल योर प्रॉब्लम, जो क्योंकि हम सर्च पे करते हैं तो वो हमें गूगल के ही लिंक्स जो है वो आगे से देता है। तो ट्विटर और सोशल मीडिया वगैरह भी जो है वो इस पर जो है अवेलेबल हैं। सोशल मीडिया के अकाउंट्स दिए गए हैं उसके यूनिवर्सिटी के, और वो भी जो है प्रोवाइडेड है। लेकिन FAQ, कस्टमर सर्विस, गाइडेड टूर वगैरह जो है वो किसी भी तरह के अवेलेबल नहीं है, इसलिए हेल्प और जो है वो इतनी अच्छी इस पर प्रोवाइड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं की गई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिया दिलावर और मैं MS फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। और जिस यूनिवर्सिटी